ऐसा तो कभी नहीं होता कि आपने रिपोर्ट किया और वो बंदा पकड़ लिया। होता क्या है वही बता रहा हूँ आपको। ऐसा ऐसा नहीं होता। तो साइबर में सॉल्यूशन का मतलब अलग होता है। सो बेसिकली यू कांट लिंक जो जो एफआईआर हो चुकी है वो जिस क्रिमिनल ने भी किया है वो यही है। इसको आप मैप ही नहीं कर पाओगे। आर यू सेइंग जो ये पकड़े जाते हैं उनको सजा नहीं होती? इंडिया में साइबर क्राइम इंडस्ट्री कितना बड़ा है? मेरा ये अनुमान है कि करीब 1 लाख करोड़ का तो है। इससे 1 ऊपर लाख भी हो करोड़। सकता है। हाँ, आराम से 1.5 लाख भी जा सकता है। ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है वो है कि लास्ट ईयर का आई थिंक 23,000 करोड़ का लॉस है। लेकिन हर केस एक तो रिकॉर्ड में नहीं होता है। और कितने सॉल्व हो पाते हैं इसमें से? ये तो लॉस हो सॉल्व गया है, किस चीज़ को मानते हो आप? मतलब पकड़ लिया और रिकवर कर तो लिया। ऐसा तो कभी नहीं होता कि आपने रिपोर्ट किया और वो बंदा पकड़ लिया। होता क्या है वही बता रहा हूँ आपको। हम्म। ऐसा ऐसा नहीं होता। तो साइबर में सॉल्यूशन का मतलब अलग होता है। जब आपको कोई कॉल आता है क्रिमिनल का और आप लुट गए और आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस सबसे पहले चेक करेगी कि केवाईसी किस बंदे का कॉल था। लोग मुझे सर वो अभी भी बात कर रहा है, सर वो ऑनलाइन है, सर जाके पकड़ लो, अभी चलते हैं सर। मैंने कहा चलो निकालो गाड़ी, अभी निकलते हैं। अभी निकलते हैं, मेवात में बैठा होगा, उठा लेंगे उसको। हम्म। उठा लो उसको, फिर उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद रिकवर करेंगे अगर कहाँ से पकड़े। रिकवर करोगे? उसके पास है पैसे? आप कहाँ है? सुनिए, उसके हाँ। पास पैसे भी नहीं है। जो अकाउंट है वो वेस्ट बंगाल के किसी सब्जी वाले के नाम का है। जो मोबाइल नंबर है वो उड़ीसा के किसी किसान का है। जो मोबाइल फ़ोन है वो चोरी का है। उसमें से किसी भी चीज़ का केवाईसी उसके नाम पर नहीं है। और बंदा है कौन आपको क्या पता? तो यदि आपने उस बंदे को पकड़ भी लिया बाय हुक एंड क्रुक, हम्म। तो आप कोर्ट में क्या प्रूव करोगे कि यही वो बंदा है जिसने पैसे निकाले थे? कैसे पता आपको? हम्म। कोई तरीका नहीं पता करने का। दूसरा, अब जिस अकाउंट में पैसे गए हैं, वहाँ से पैसा आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के अंदर देश के बाहर निकलता है। सो इसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये कोई एक बंदा बैठ के क्राइम नहीं कर रहा होता। इसे पूरा नेक्सस है। एक ग्रुप है जो सिर्फ़ ये करता है कि डेटा निकाल के देता है क्रिमिनल्स को, कि भाई ये डेटा है, ये बाप है, बेटा है, ये ऐसा है, ऐसा इनके घर में ये अकाउंट नंबर है, इनका पासवर्ड है, सब देता है। और उसके बाद अब इनको लूटो। इनको इस तरीके से लूटा जा सकता है। इनके लिए डिजिटल अरेस्ट ट्राई करो, इनके लिए इन्वेस्टमेंट फ्रॉड ट्राई करो, इनके लिए यूट्यूब लाइक ट्राई कर दो, इनके लिए जॉब पोर्टल वाला ट्राई कर लो, इनके लिए कर दो। तो क्लासिफाई करके वो ग्रुप ऑफ लोग कॉल करके उनको लूटना शुरू करेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ डेटा निकाल रही है, क्लासिफाई कर रही है उस डेटा को, ऑर्गेनाइज करके दे रही है, ताकि आप रैंडमली कॉल करोगे तो आप चांसेस कम है ना। हम्म। भाई डिजिटल अरेस्ट के जितने केसेस हुए हैं, किसी गरीब के संग हुआ है? किसी ने रिपोर्ट किया कि एक रिक्शे वाले ने कि साहब मैं सर 15 दिन तक डिजिटली अरेस्टेड था, मेरे 756 रुपए निकल गए। हुआ क्या? नहीं। तो उसको तो ट्राई भी नहीं कर रहे। तो फिर कॉल उन्हीं को जाएगा ना। तो इसका मतलब उसके पास डेटा है ना ये चीज। जिसके पास पैसा है सो देयर उसके। इज एन एंटिटी विच, बिकॉज 140 करोड़ का देश है, आप ऐसे कैसे किसी को आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसको आकाश को फोन लगाना है कि अमित को लगाना है? हाउ डू यू नो? हम्म। तो किसी ने ये वर्क करके उसको दिया है। हम्म। फिर एक एंटिटी है जो सोशल इंजीनियरिंग में माहिर है। वो कॉल करके और ट्रस्ट बिल्ड करके मीठी बातें करके लूटना क्या करना ये काम कर रही है। फिर एक एंटिटी है जो उनको सिम कार्ड प्रोवाइड कर रही है। उसका काम है सिर्फ इलीगल सिम बनाना, म्यूल सिम कार्ड, और उसको देना। हम्म। हर हफ्ते बदलना सिम कार्ड, हर 3 दिन में नए बैंक अकाउंट देना, क्योंकि बैंक अकाउंट तो फ्रीज हो जाएंगे। म्यूल म्यूल बैंक तो अकाउंट पैसा इसलिए। निकालना है, बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, पैसा नया अकाउंट, फिर पैसा डालो, फिर पैसा निकालो। ये ऐसे फास्ट चल रहा है। मतलब एक एक हफ्ते में 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार अकाउंट फ्रीज होते हैं। तो नए अकाउंट बन के दिए जा रहे हैं ना उनको। फिर आता है तीसरा जो उनको फोन मोबाइल ब्लॉक करा देते हैं, IMEI नंबर ब्लॉक करा देते हैं, तो नए मोबाइल दिए जाते हैं उनको। तो कोई उनको वो दे रहा है, वो भी चोरी का चाहिए, क्योंकि यदि नया लेगा तो पकड़ने के चांसेस, किस दुकान से खरीदा था, कहाँ से डिलीवर हुआ था, पकड़ जाएगा बंदा। तो उसको चोरी का ही फोन चाहिए। तो एक पूरा इकोसिस्टम वहां भी काम कर रहा है। फिर एक इकोसिस्टम आता है जो इस पैसे को देश के बाहर कैसे ले जाए, और वो भी फास्ट, क्योंकि रह गया तो पुलिस पकड़ लेगी, सीज करेगी। तो देश में मत रहने दो। और तो और ये जो सोशल इंजीनियरिंग वाले कॉल भी हैं, ये भी इंडिया से नहीं आ रहे हैं, ये भी बाहर से आते हैं। अब ये भी कॉल सेंटर सारे श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, के पार यहाँ शिफ्ट कर गए। अच्छा। इंडिया में तो अब कम है। तो फिजिकली भी नहीं पकड़ सकते उस बंदे को, अभी अधिकतर आईपी बाहर के मिल रहे हैं, तो क्या करोगे आप? सो पॉइंट इज कि न्याय मिले कैसे? तो फिर क्या करते हैं कि पुलिस जब बहुत सारे केसेस आ जाते हैं हम्म। तो एनालाइज करती है कि कहाँ से हो रहा है, इंडिया में कहाँ से हो रहा है। इंडिया की भी तो मिलेंगी। हम्म। तो वो हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये है, नू है, भरतपुर है, जैसे एक सीरीज आया था वो पूरा विलेज का। जामताड़ा है, ये ऐसे करके अभी इंडिया में करीब 75-80 हॉटस्पॉट है। हम्म। नए नए बनते रहते हैं। तो जैसे उनको समझाया कि यार ये हॉटस्पॉट बन रहा है, हम्म। ओके, फिर वहाँ जाके पुलिस रेकी करना शुरू करेगी, ह्यूमन इंटेल गैदर करेगी, कहाँ हम्म। अच्छा BMW आ गई इस घर में, अच्छा ये बड़ा घर है, हम्म। तो इनका लोकेशन कौन है, लड़का, कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, वो सब वो शुरू हो जाए। पहले तो आपने हॉटस्पॉट बनाया, हम्म। फिर ह्यूमन इंटेल गैदर की, बस कंफर्म हो गया कि हाँ साहब यहीं है, यहीं से चल रहा है, तो फिर एक दिन धप्पा करेंगे, उठा लेंगे। जब उठाएंगे तो 10-12 लड़के पकड़े जाएंगे, 100-150 अकाउंट मिलेंगे,
200-300 सिम मिलेंगे, वो पेपर में छपता है कि हम्म अब उस अकाउंट में उस समय जो पैसा है वो बरामद होता है। वो रिकवर करेगा। वो 30 करोड़, 25 करोड़, 10 करोड़, 50 लाख कुछ भी हो सकता है। पर अधिकतर केसेस में जब ये कोर्ट में केस जाता है तो इनको बेल मिल जाती है, क्यों? क्योंकि ये तो वो अकाउंट है जिस जिस जो कंप्लेन आपके पास पड़ी है, वो अकाउंट तो मिला नहीं ना इनके पास, वो तो बंद हो चुका है। जो कंप्लेन आपके पास पड़ी है, वो फोन तो मिला नहीं ना इनके पास, वो तो बंद हो चुका है। जो सिम कार्ड, वो तो मिला नहीं, अब तो नए सिम कार्ड होंगे ना इनके पास। सो बेसिकली यू कांट लिंक जो जो एफआईआर हो चुकी है, वो जिस क्रिमिनल ने भी किया है वो यही है, इसको आप मैप ही नहीं कर पाओगे। आर यू सेइंग जो ये पकड़े जाते हैं उनको सजा नहीं होती? कब होती है, मैं कह रहा हूँ इतना आसान नहीं है सजा। मैं कॉम्प्लेक्सिटीज बता रहा हूँ कि इट इज सो डिफिकल्ट। जब पुलिस का कितना काम है आप सोचिए इसमें, क्योंकि अधिकतर चीजें क्रिमिनल के फेवर में जा रही हैं, तो पुलिस हैड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। फिर वो मैपिंग करना इतने डेटा में से कि नहीं ये लिंक करके इवेंचुअली नहीं ये बंदा यही है सर, ये देखिए ये इस पूरी चेन में ये 4 अकाउंट कॉमन है सर, ये इस वाले केस में भी तो इस वाले केस में भी है, इसका मतलब है यही है। ऐसे करके इवेंचुअली वो कहानी स्ट्रांगली पुट करना इज नॉट दैट सिंपल, एंड वो बहुत इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टिगेशन होता है। मैं इसलिए ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग पुलिस को बोलते हैं ना कि यार सर वो तो कुछ किया नहीं उन्होंने, कम से कम 1.5-2 महीने लगेगा सिर्फ एक केस इन्वेस्टिगेट करने में, एक बंदे को। यदि पूरा डेटा उसको रख भी दिया जाए ना, मिल जाए तब भी। एक अकाउंट आया मेरे पास के 22 लाख निकले थे, तो जैसे मैंने उसका ट्रेल निकलाया कि पैसा गया कहाँ, तो पहले 3 अकाउंट में गया और उसके बाद कम से कम 100 अकाउंट या 125 अकाउंट में गया था। तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ, क्योंकि क्रिमिनल ने क्या किया, वो किसी में 400 रुपए ट्रांसफर कर रहा है, किसी में 499 रुपए, किसी में कुछ ऐसे करके वो इतना डायलूट कर दिया कि तुम अकाउंट फ्रीज ही नहीं करा पाओगे। अब तुम 100 अकाउंट फ्रीज कराओगे, वो भी 300-400 रुपए। किसी में 400 पड़ा है, किसी में 300 पड़ा है, किसी में 500 पड़ा कितने शाणे हैं यार। है। भाई किसी में लाख पड़ा है, फ्रीज कराओ। आप 400 रुपए के लिए फ्रीज कराना, और जब तक कराओगे कैश तो विड्रॉल हो ही जाएगा। तो आप हर बार वहां जाके फंस जाते। आप बोल रहे हो जितना पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है तो प्रॉपर लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है, तरीके से प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हायरिंग है, इसमें ट्रेनिंग है। कई बार तो न्यूज़ मिली कि नाइजीरिया जाके स्पेशल चार्टर प्लेन गया जो ट्रेनिंग लेके आया, सीरियसली। ट्रेनिंग लेके आए। तो आप सोचो कितना पैसा इन्वॉल्व होगा। और आप उनकी स्क्रिप्ट देखिए, उनकी तैयारी देखिए, वो कच्चे नहीं होते। यदि कच्चे होते तो कोई भी पकड़ लेता। भाई जिन लोगों को लूटा है वो सारे बहुत ज़्यादा आईक्यू के लोग हैं। और जो रन कर रहा है वो कितना पावरफुल होगा कि वो पूरा कनेक्शन और सारे मतलब एंटिटीज, चाहे म्यूल अकाउंट्स बना रहा है या नहीं, जितने। वो सब कुछ नहीं कर रहा ना, वो तो कर ये इकोसिस्टम है। एवरीबडी इज प्लेइंग देयर पार्ट। दैट्स इट। और जब ऐसा हो जाता है ना, तो फिर सिस्टम को ब्रेक करना और मुश्किल हो जाता है कि आप किसको पकड़ने वाले हो। आप सिर्फ सिम बंद कराओगे तो वो क्या करते हैं, फिर आपने देखा होगा पाकिस्तानी नंबर से आने लगे थे कॉल +92 से। लोग समझ ही नहीं पाते थे इंडिया है बाहर का है। वर्चुअल नंबर यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने। आप जैसे ही स्टेप लेते हो वो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव लेकर रेडी होता है।